2024 के चौकीदार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और इस वक्त देखिए मैं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में खड़ा हूं जहां पर बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत से लोग अभी आने वाले हैं क्योंकि आज क्रिकेट मैच भी चल रहा है और कोहली के शतक पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन इस क्षेत्र से इस बार जिसको टिकट मिला है वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है और लोगों के मन में क्या चल रहा है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है इस वक्त कांग्रेस की ओर से जब टिकट यहाँ पर दिया गया तो आप लोग संतुष्ट हैं कि टिकट सही आदमी को मिला है? सही आदमी को मिला है। हाँ। टीकाराम जूली को और यहाँ से ही विजय होकर ही जाएगा। टीकाराम जूली ने बहुत अच्छा कार्य किया है यहाँ 5 साल में, बहुत अच्छा विकास किया है, सब संतुष्ट है उससे। ठीक, आप बताइए सर। कांग्रेस से टीकाराम जूली जी को जो टिकट दिया गया है, हम पूछना चाहते हैं जो कांग्रेस के पर्सन यहाँ पर हैं कि जो राहुल गांधी जी ने वादे किए थे किसानों का, यहाँ पर मालाखेड़ा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, वो वादा पूरा नहीं कर पाए। और मैं बीजेपी के जो नुमाइंदे यहाँ पे खड़े होंगे मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, 2017 और 16 में अजमेर और जयपुर की रैली में उन्होंने बोला कि 13 जिलों को पानी दे देंगे किसानों को उनकी खेती करने के लिए। तो बीजेपी ने जो किसानों के साथ में सलूक किया है, क्या किसान उस चीज को भूल चुके हैं? क्या वो किसान बीजेपी को वोट देंगे? मैं उन किसानों से पूछता हूँ, क्या वो आने वाला कल ऐसा ही देखना चाहते हैं? मतलब दिक्कत दोनों पार्टियों से, दिक्कत दोनों पार्टियों से जवाब दीजिएगा। तीसरा पक्ष आए। ठीक है, मतलब तीसरी पार्टी आप चाहते हैं यहाँ पर? तीसरी पार्टी आनी चाहिए। वो तो खुद ही फंसे हुए अभी। वो फंसे हुए इसलिए हैं कि बीजेपी उनको खत्म करना चाहती है पूरी तरीके से, क्योंकि वो कोई करप्ट आदमी नहीं है उनमें, लेकिन उनको डर इसी से है कि आने वाला पीएम अरविंद केजरीवाल हो सकता है। आने वाले पीएम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आप बताइए सर, आप बताइए कि क्या यहाँ पर आपको लगता है, यहाँ पर बताइए क्या चीज, क्या लगता है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने वादे किए तो पूरे नहीं किए उन्होंने। हाँ। राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने बोले कि किसानों का कर्ज माफ होगा, वो भी नहीं हुआ। भाई यही है, और क्या है इसमें? लेकिन सरकार अभी कांग्रेस की है और यहाँ पर एक नियम चलता है कि हर बार 5 साल बाद सरकार बदलती है। तो उस तरीके से क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, आप लोग कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पर वोट देने वाले हैं या फिर पार्टी के हिसाब से वोट देने वाले हैं? कैंडिडेट के हिसाब से। कैंडिडेट के हिसाब से, पार्टी से फर्क नहीं पड़ता? पार्टी से फर्क नहीं इसमें तो। सरकार बीजेपी की चाहिए और ऊपर केंद्र में हमको मोदी चाहिए और यहाँ जयराम जाटव चाहिए, उसकी विजय होगी। सरकार बीजेपी की चाहिए। बीजेपी की चाहिए। बीजेपी के वादे पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। और कांग्रेस से क्या शिकायत? ये झूठ बोलती है, नफरत फैलाती है, हर चीज का भ्रष्टाचार है और दलाल पाल रखे हैं, सफेद कुर्ते वाले, ये कोई काम नहीं करते। ये वाला क्या था? ये टीकाराम जूली जी का जो काल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा दलालों का काम है साहब। अच्छा, मतलब किस तरीके से? जो भी डिपार्टमेंटली, जो भी प्रशासन का जो है, 2, 3, 5 लोग हैं, जैसे शिवलाल गुर्जर है, 5-7 जो लोग हैं, इनके कहे अनुसार काम हुए, बाकी जनता के लिए तो कौन सा काम करे यार। अच्छा, क्या यही लग रहा है आप लोगों को? यहाँ यही लग रहा है कि काम जो करवाया जाता है वो दलालों के थ्रू होके जाता है, दलालों के जरिए होकर जाता है? नहीं, डायरेक्ट भी काम होता है। बहुत अच्छा काम करे सब, तुरंत जाओ में जा रहे, तुरंत सारे काम के देखो, यहाँ के हॉस्पिटल, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एडीएम कोर्ट और जितने भी विकास के कार्य किए जो टीकाराम जूली जी ने किए, मंत्री जी ने मालाखेड़ा क्षेत्र के अंदर अपने क्षेत्र में बढ़िया काम किया। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी से टक्कर नहीं मिल रही है? बीजेपी से टक्कर नहीं मिल रही? टक्कर तो रहेगी या नहीं रहेगी तो फैसला जनता करेगी। बाकी एक्चुअली बात है कि यहाँ पे टीकाराम जूली जो मंत्री है उन्होंने काम किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे पंचायत समिति यहाँ पे बनवाई है और कॉलेज यहाँ पे खुलवाई है और वर्तमान में अभी नगर पालिका यहाँ पे बनी है। तो देखो मालाखेड़े में अगर काम की बात की जाए तो काम उन्होंने इतना किया है कि उसके मुकाबले में कोई काम नहीं हुए, सच्चाई है ये। ठीक है। कॉलेज के बारे में बता रहे हैं। हाँ बताइए। कॉलेज मालाखेड़े खुलनी थी, उनको अटका के सोनपुर में पहुंचा दिया। एसडीएम कोर्ट है, उसकी जमीन खरीद के बाहर दुकान रख ली मंत्री के और गुर्गों को, बाहर दुकान प्रॉपर्टी में बिक रही है। कॉलेज एसडीएम कोर्ट अंदर है, वहाँ दलाल बना दिए, जो जनगणना योजनाएं बना दी और उनको धरातल नहीं उतार पाए। घोषणाएं काफी करी है, धरातल कुछ नहीं किया। ऐसे ही मोबाइल की बात है, 10% 20% लोग मोबाइल मिला, का मोबाइल नहीं मिला। किट की देखो आप, 2 बार किट मिले, अब तक किट नहीं पहुंची। ऐसे काफी ऐसी है लोग। वादे तो सभी कैंडिडेट करते हैं, 100 रुपए घोषणा कर दी 500 रुपए की। और फिर नहीं तो वो 100 रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए?
जेब में तो 100 रुपए है, अभी खाऊं आज से तो लगी। लोगों चूते बनाया है। ठीक है, ठीक है। और भी कुछ लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर आप बताइएगा कि इस बार किसकी हवा है, क्या बयान बह रही है? देखो, इस बार जो हवा है पूरी की पूरी कांग्रेस की हवा चल रही है। और अभी तक की अगर हम जो आप जैसे सर्वे कर रहे हैं, ऐसे कुछ और भी हमारे पास न्यूज़ चैनल आए थे सर्वे करने के लिए, और उन्होंने जो सर्वे करके एक्चुअल जो पोजीशन बताई कि जो टीकाराम जूली कांग्रेस के हमारे नेता हैं, वो लगभग 35,000 वोटों से आज की तारीख में इस चुनाव को जीत रहे मतलब हैं। आज की तारीख में अभी इलेक्शन हो जाए, कल इलेक्शन हो जाए तो लगभग 35,000 वोटों से जीत रहे हैं। अब इस जीत को वो कैसे 50,000 की तरफ लेके जाए, उस पर सारे कांग्रेस का कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। क्योंकि विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोडों का जाल हो, चाहे अपने SDM कोर्ट हो, स्कूलों का इंग्लिश मीडियम करा है, स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, हॉस्पिटल बेड्स वगैरह को क्रमोन्नत किया गया है, और एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया गया है कि अगले 5-10 साल में उससे फायदा वाले में बहुत फायदा होगा, और यहाँ की जनता को फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा इस इकोसिस्टम से आगे अगले 5-10 साल के टाइम में। रोजगार की बात चलिए, एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, रोजगार की बात हो रही है। रोजगार पर मैं आता हूँ, मैं युवाओं से भी बात कर लूंगा कि रोजगार को लेकर क्या कहना है युवाओं का, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की हवा है, लेकिन क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? कुछ रवायत जो यहाँ का नियम जो है वो बदलेगा कुछ? 5 साल का जो कार्यकाल देखा गया है वो बहुत सराहनीय और अच्छा रहा है कांग्रेस का, और आने वाले भविष्य में हमारे यहाँ से कांग्रेस ही विजय घोषित होगी। सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, अगर एक मंत्री के क्षेत्र में इस तरीके से कार्य होता है, जैसे कि आप कैमरे को थोड़ा सा आगे दिखाएंगे कि रोडों पे गंदगी पड़ी हुई है और रोडों का सकड़ाव है, अगर इसी को विकास कहते हैं तो मेरी नजर में 0 है। मैं ये कहना चाहता हूं जनता जनार्दन से, आपने कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को ही वोट किया है, कभी आपने अपने आप को खुद को वोट करके देखा है? मोदी जी पीछे पड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के जितने भी MLA हैं, अपने राजस्थान से कहीं विकसित एरिया है पंजाब, वहां पर क्या नाम है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो राजस्थान में क्या आम आदमी को स्वयं को मौका देने का नहीं सोचना चाहिए? मैं चाहता हूं, मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट करे, ताकि वो खुद को वोट करे और खुद का विकास स्वयं करे, वो अपनी इच्छा से अपने क्षेत्र में अपने तरीके से विकास करे। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति, उसको गरीब की क्या पता है, उसने कभी खेती किया है क्या, उसको पता है क्या पानी की क्या आवश्यकता किसको होती है? जहां पहले 280 फीट पानी था, आज वो 1000 फीट है। क्या हम आने वाली संतति को यही चीज देना चाहते हैं? मैं सभी से पूछना चाहता हूं। मतलब आपको ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए? मुझे आम आदमी पार्टी चाहिए, मेरे को खुद चाहिए। हम अपने नेता स्वयं होने चाहिए, हम अपना भविष्य खुद लिखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये बताइए, कहा जा रहा है, काफी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा है। कांग्रेस की हवा है। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, मुझे आम आदमी पार्टी चाहिए। नहीं 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 नहीं, अपने यहाँ कुछ है ही ना, आम आदमी पार्टी। चलिए एक मुद्दा यहाँ पर रोजगार का, सड़क का जो मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन रोजगार पर ये कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? रोजगार की बात है, श्रम मंत्री थे हमारे मंत्री साहब, क्या लोकल जो फैक्ट्रियां हैं, एक भी रोजगार दिला हो तो बता दो भाई साहब, पूछ रहा हूँ मैं। मंत्री थे, यहाँ जो स्थानीय बेरोजगार हैं, हरियाणा दिल्ली जा रहे हैं, एक को भी रोजगार दिलवाया हो इन्होंने? कानून बनाते, कुछ बनाते, रोजगार दिलवाते, किसी को रोजगार नहीं मिला। और जो भी विकास हुआ है इनके इर्द गिर्द हुआ है, जो सुई घूमी है, जो लोकल थे, निजी आदमी का विकास हुआ है, रोजगार किसी को नहीं मिला तो कोई डिप्टी आंकड़े बता। आइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शब्दों का संयम बना के रखिएगा एकदम। हाँ, भाई साहब, जूली जी के पास में श्रम मंत्रालय था, श्रम विभाग था ना, बच्चियों को 51 रुपए शादी के लिए मिलते थे, 51,000 रुपए मिलते थे ना। वो वेबसाइट बंद क्यों कर रखी है? किसको दिया है पैसे, ये बताओ मेरे को। ये सब कह रहे हैं सब हमको कांग्रेस चाहिए, हमको कांग्रेस नहीं चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? सब वो चाहिए, क्या झाड़ू वाली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, मतलब कांग्रेस, मैं कहता हूँ इस दावे के साथ में। हाँ, मतलब मेरे को कोई जूली नहीं चाहिए, कोई गहलोत नहीं चाहिए, मेरे को झाड़ू वाला चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, देखिए, इन्हें ना कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए, हाँ, तो नहीं चाहिए। इन्हें आम आदमी पार्टी चाहिए। आम आदमी पार्टी चाहिए। अच्छा, ये दोनों पार्टियां हैं, ये 1 रुपए का 2 सिक्का है। ये जनता को गुमराह करती हैं, और राजस्थान की जो जनता है उसको वीरों की भूमि कहा जाता है, यहाँ पर वीर पैदा होते हैं। लेकिन मैं पूरे जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा वीरत्व खत्म हो गया है? तुम अपने लिए नहीं सोच सकते? आज मैं सबसे कहता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ झाड़ू को दीजिए, जिससे हम गंदगी साफ करते हैं। राजस्थान के अंदर फैली हुई पूरी गंदगी को साफ करने के लिए हर व्यक्ति के हाथ में झाड़ू होनी चाहिए। पंजाब में
और पंजाब में बिल्कुल झाड़ू है। पंजाब में भी तो कर दी साहब। जो प्रधानमंत्री तो को मारने के वहाँ प्लान बन गया उन पंजाब में भी कर दी। पंजाब में देखो ना उसकी सरकार, जो पंजाब में जो बाहर बैठा हुआ खालिस्तानी वो जो जोर कर रहा है वो पंजाब ही संभाल ले। और दिल्ली में सांस घुट घुट के लोग जो मर रहे हैं, दिल्ली को संभाल। राजस्थान तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको तो जब संभाला का वो। शराब कांड में जेल में पड़े इनके मंत्री। अब ईडी जब छापा पड़ रही है, कोई शराब कांड में, कोई किस कांड में। दिल्ली में देख लो क्या हालत हो रही है। आज भी पूछताछ नोटिस मिला है, सारे जा रहे हैं। पर क्या कि ये पार्टी लंबे समय से जान रहे लोग, वो नई पार्टी है, भी पता चलेगा कि कांग्रेस नहीं चाहिए आपको बीजेपी चाहिए। चाहिए देश हित का मैन है मुद्दा। वहाँ देखो मुसलमान जगह दे रहे। मैं भाई जी ने कहा था कि पंजाब में प्रधानमंत्री जी को मारने का प्रयत्न किया। जनता जनार्दन के जो नेता होते हैं प्रिय, उन्हें जनता से कोई डर नहीं होना चाहिए। जब वो वहां पे गए तो उनकी रैली में मात्र 250 आदमी थे। उस रैली में 250 आदमी होने की वजह से उन्होंने अपना रूट बदला और ये एक भ्रम फैलाया कि मेरे को मारने की कोशिश की गई थी। इसका टीवी पे प्रत्यक्ष में क्या नाम प्रमाण मिला है। ये भ्रम था। अच्छा, आप लोग कांग्रेस नहीं चाहिए, आप लोगों को बीजेपी नहीं चाहिए, ठीक है। बीजेपी से नाराजगी क्यों है? कांग्रेस से चलिए नाराजगी इस बात को समझ में आ रही कि उनका राज अभी चल रहा है, उनका शासन अभी चल रहा है, हो सकता है कि बहुत से कामों संतुष्ट ना हो, लेकिन बीजेपी से भी नाराजगी मुझे ये आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं है राजस्थान में। कुछ लोग हैं नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनके जो वो पार्टी से जुड़े हैं उनकी पार्टी का भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक हर पार्टी को काम करने का मौका दिया, जगह दिए, सम्मान दिया, किसी के ऊपर हंटर नहीं चलाया। आज ये समर्थक बन के आए हैं तो ठीक है। और रही युवाओं को रोजगार देने की बात, इधर MIA इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे यहाँ के इतने लोग जाते हैं। मालाखेड़ा से कम 100-200 लोग बच्चे डेली सुबह रोजगार के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए आते हैं। उसके अलावा भी अब मालाखेड़ा के पास बरखेड़ा भी चयनित किया गया है, राजगढ़ के पास रैनी भी चयनित किया हुआ है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया खुलेगा और वहाँ पे बहुत सारे युवाओं को और रोजगार मिलेगा। और ठीक है, चलिए दूसरी बात की जिन कुछ लोगों को, युवाओं को मंत्री जी ने रोजगार के लिए फैक्ट्री में लगाया, उन्होंने वहाँ गए 10 दिन काम किया, दारू पी के उपद्रव किया, तो उसके बाद मंत्री जी क्या अपनी एस्टेसी कराएगा? उनको फिर निकालेंगे नहीं तो फैक्ट्री से क्या करेंगे? आप बताइए। हमारा भाई कांग्रेस से जो बोल रहा है कि मंत्री जी ने बरखेड़ा में रिको को लगाए, उसके मुझे मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्स दिखा दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। वह कैंसिल हो चुके हैं, कागज प्रमाण करें। और मंत्री जी जब विधायक थे, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, अच्छे आदमी है, मैं खुद कह रहा हूँ। जब ये कैबिनेट मंत्री बन गए तो यहाँ एक शिवलाल गुर्जर रहता है। शिवलाल गुर्जर के ऐसी कोई CD या वीडियो है उसके पास, भंवर जितेंद्र जो केंद्रीय मिनिस्टर रहा है, वह बात कहे तो मंत्री नहीं मान सकता। शिवलाल गुर्जर कहे जिस बात को ये मानेगा। यानी कि दलालों के बीच में पूरी तरह घिरा हुआ है। पंचायतों में कोई विकास नहीं हो रहा है। मेरी ग्राम पंचायत जमालपुर है, मेरी पत्नी वहाँ से सरपंच है। 1 रुपए का काम मंत्री जी दिखा दे ग्राम पंचायत को दिया हुआ है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। खाली झूठ मीठा बोलता है और कुछ नहीं। चलिए, कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं बात हो गई कहना आपकी चाह रहा पूरी? हूं। आइए, देखो, सामने आइए। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। हाँ, ये टी-शर्ट आप बहुत बढ़िया पहने, आजाद रेडियो सर्विस। हाँ, हाँ। देखो, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। मैं जो लोग कह रहे हैं ये भी अपनी अपनी सोच के अनुसार अच्छा कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जो मेरी जो सोच के अनुसार मैं बात बता रहा हूँ कि जो कि है जूली 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 सब सारे है ना, ये चमचों के वो हैं, यहाँ दलालों के वो हैं। ये अच्छा, ठीक है। आप कहने चले गए, शब्दों का संयम। सुनो, हाँ। आपके पास चले गए, 3 बच्चे हैं आपके, 3 बच्चे, एक तो कांग्रेस में है, एक बीजेपी में, एक झाड़ू में है। तो क्या बोलते हैं, बैलेंस बन गया, संतुलन। बैलेंस नहीं। आप सुनो मेरी बात को, मैं सही कह रहा हूँ। और यही राजनीति है। तीनों बच्चे बोल रहे हैं साहब मैं तो कांग्रेस में हूँ। कोई दलाल आएगा तो कांग्रेस का गुला पेटेगा, बीजेपी को आएगा बीजेपी का गुला पेटेगा, और झाड़ू वाला को आएगा झाड़ू वाला लपेटेगा। तो सब मनसूमान ले ले और बस बैठ जाओ ठिकाने। ये बात है। ऐसी कुछ बात तो नहीं है। अगर ये जैसे बता रहे हैं उनके अनुसार ऐसी कुछ बात नहीं है। बात काट दी यार। कोई बात नहीं, राजनीति में तो बात करती है। ऐसे कुछ बात नहीं है। ऐसे दलालों वाली बात भी देखो, मालाखेड़ा में अगर पिछले 5 सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो जितना विकास मालाखेड़ा के अंदर हुआ है, वास्तविकता में आप एक साइड में बीजेपी का विकास उठाएं, एक साइड में कांग्रेस का विकास उठाएं, और विकास
के मुद्दे की तुलना करें और तब जाके सच्चाई का पता लगेगा कि 5 सालों में कितना विकास मालाखेड़ी के अंदर हुआ है। सच्चाई ये है। सच्चाई पता चल जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। मैं ले रहा हूँ जवाब, आप कुछ करें। भाई जी अभी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी का राजस्थान में अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व तो पूरे भारतवर्ष में नहीं था। जब आंदोलन हुआ, जब लोग पीड़ाओं से त्रसित हुए, तब उसमें से आम आदमी पार्टी निकली और उस आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का हक रखा। पहले उसने दिल जीता, उसके बाद में पंजाब जीता और अब बारी राजस्थान की है। अस्तित्व नहीं होता, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बोलते कि इसका तो अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो तो फंस गए। मैं वही कह रहा हूँ कि आज भी देखिए पूछताछ हो रही थी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से, आज भी उनको बुलाया गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो डरते हैं, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस ऐसा हुआ है कि इसमें कि उसमें सत्यता हो? उन्होंने इतने मंत्रियों को पकड़ के रखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इतनी धाराएं लगा रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर इस तरह से शराब घोटाले में नाम आ रहे हैं सामने, तो पूरी पार्टी को क्यों ना आरोपी बनाया जाए। पूरी पार्टी की बात यहाँ पर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश ये भी आया था कि अरविंद केजरीवाल जी के पास में कोई भी विभाग नहीं है। और जो घोटाला आप शराब का बता रहे हो, इसमें शुरुआत में बोला था 1000 करोड़, उसके बाद में 100 करोड़, फिर 400 करोड़, तो उसके कोई जांच के रिपोर्ट भी तो आए होंगे। अब कोई परिचित था और उसके लोग कोरोना टाइम पे अगर उसका उन्होंने माफ किया है कुछ कर्ज, तो आम जनता के भी तो हमने रेंट माफ किए हैं, उन्होंने अगर उनका एक्सटेंड कर दिया तो क्या कर दिया? उन्होंने आम हित में ही तो सोचा है वो। अब उसको अगर ये इशू बना के उन मंत्रियों को पकड़ते हैं तो जनता ने, जिन्होंने उनको चुना है, उनके साथ में जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में सर यहाँ जो मंत्री जी है, अवैध खनन का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ। कितने ये सरपंच साहब हैं वहाँ से, यहाँ पे जो पहाड़ है सारे छलनी कर दिए और इतना मंत्री का खौफ है, थाने में कोई केस नहीं होने देते और कहता रिकॉर्ड लिए केस नहीं। अवैध खनन बड़ा मुद्दा है। शाम को 15 आदमी मर चुके हैं, 20 मर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं, कोई सामने वाले उठा दे तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। अवैध खनन बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे लाइट है, लाइट ही नहीं, ट्रांसमीटर मेरा है, आज 1 महीना हो चला, ट्रांसमीटर नहीं मिल रहे। और घोषणा दिन लाइट आएगी, लाइट 4 घंटा आ रही है। बीजेपी में ना तो काला बाजार होती, लाइट खाद की लाइट पूरी मिलती थी, समय में ट्रांसमीटर मिलता है, ट्रांसफार्मर घर ही पहुंचा। अब यहाँ बड़ा ना दलाल पैदा होगा बिजली घर में सब जगह, तो हम बीजेपी चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भाई बता रहे थे कि रिको के कागज दिखाइए, कागज पे आते हैं। ठीक है, आप ही मीडिया से हैं। इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है हमारी रिको का, वो तो फेक नहीं होगा, वो तो फर्जी नहीं होगा ना, सरकार ने ही लगाया है ना। और कागज बनने के बाद ही बोर्ड लगता है, पीडब्ल्यूडी ने बोर्ड लगाया है, ऐसे तो कोई बोर्ड नहीं है। अब मन गढ़त तो क्या है, आदमी कुछ भी कह लेता है। अभी इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है राजस्थान में, ऐसा नहीं है पहली बार कांग्रेस की सरकार आई है, इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है। और मैं तो ये कहता हूँ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 5 साल पहले ही बीजेपी की सरकार थी। 5 साल के काम उठा लो और ये वाले उठा लो। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, तो अब तो पूछेंगे भाई जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल होगा। ठीक है, उससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे पटेल जी भाई का धन्यवाद है। ये कागज दिखा देंगे तो मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं एडवोकेट से मेरी सदस्यता निरस्त करा लूंगा। ये कागज दिखा दे, रिको बरगेट बोर्ड से बात नहीं बनेगी। बोर्ड जो लगा है उससे बात नहीं बनेगी। बोर्ड तो खाली आनंद फानन में लगाया है। आप तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब के यहाँ या मंत्री महोदय से कोई कागज दिखा के मुझे दिखा दे, मैं मेरी पत्नी से भी इस्तीफा दिवा दूंगा सरपंची से, और मैं एडवोकेटी से भी। ठीक है, आता हूँ। देखिए मैं भी एडवोकेट हूँ, मैंने भी LLB किया हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम थी तो ये आज कह रहे हैं, इतने दिन से लग रहा है बोर्ड उस टाइम कहाँ पे? तो कहेंगे इलेक्शन टाइम ही तो कहेंगे, अभी तो मौका है। मौका है तो आप दिखाइए ना, आप ऐसे सबूत दिखाइए ना, सबूत कहाँ है इनके पास? युवा हमारे साथ जुड़े, अब हमारे साथ बड़े बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गया सर आपको वोट डालते हुए? जरा बताइएगा कि इस बार क्या है। 50 साल हो गए वोट डालते हुए। 50 साल वोट डालते हुए हो गया। सुन लीजिए। हाँ। और साहब हमारे दिन को लाइट नहीं आ रही है। भंवर सिंह भाटी इस बात को बोला था कि मैं किसानों को दिन को लाइट दूंगा। हाँ। और आज तक दिन को लाइट नहीं आ रही हमारी, वही रात की लाइट चल रही है हमारी। मतलब पिछले चुनाव का ये वादा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो दिन को लाइट होनी चाहिए हमारी। और कर्जे का क्या हुआ? कर्जा माफ हो गया?
कोऑपरेटिव माफ करी है उसने और कोऑपरेटिव माफ करी है साहब, कोऑपरेटिव तो माफ करी, हाँ कोऑपरेट तो माफ करी। एक मिनट, मोदी जी ने 15 लाख खाते में आने की बात कही थी, 1.5 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। आप बता दो मेरे को, नौकरियां नहीं है, आप बता दो मेरे को कहाँ है 1.5 करोड़। बताइए भाई साहब, बताइए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी मालाखेड़ा में पिछली बार सभा करके गए थे और उनने गिनती बोली 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती में 2 लाख का किसान का कर्जा माफ होगा, जो आज तक नहीं हुआ। और चम्बल का पानी जो यहाँ से विधायक है टीकाराम जूली, उसने कहा चम्बल का पानी आ जाएगा, जो आज तक पानी नहीं आया। मंत्री जी से उम्मीद है पानी आने की, उम्मीद है पानी आने की। मुद्दा तो बीजेपी सरकार आएगी जब उम्मीद है पानी की, बीजेपी सरकार आएगी तभी चम्बल का पानी तभी आएगा। जब जयराम जाटव यहाँ से विधायक बनेगा, वह हमारी लड़ाई विधानसभा में लड़ेगा और उसके बाद पानी आएगा चम्बल का, टीकाराम जूली से नहीं आएगा। मंत्री जी ने स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के नेतृत्व करते हैं, उन्होंने 2016-17 में भाई जी को मैं याद दिला देता हूं, उन्होंने स्वयं ने कहा था कि 13 जिलों के लिए मैं ERCP योजना को बनाता हूं और उसके लिए मैं अनुदान इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाता हूं। तो ये 5 साल हो गए, उस बात को 6 साल हो गए। क्या जनता के साथ में धोखा नहीं है? 6 साल तक उनको पानी से प्यासा रखा, किसानों के हाथ का उन्होंने मार के खाया है। उजाला योजना में उन्होंने सिलेंडर बंटवाए। चले युवाओं के बाद, किसानों के बाद, तो देखिए किसान भी हमारे साथ बाबूजी जुड़े हुए थे 50 साल तक, युवा हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, अभी जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल नौकरी दूंगा, तो आज चौथा हिस्से में नौकरी नहीं है, आज तक उन्होंने एक से भी नौकरी नहीं दी है। बिल्कुल क्या एक से भी नौकरी नहीं है, कहाँ जाएगी नौकरी? इलाके से मिलिट्री में 10-20 लड़के हर साल लगते थे, अब इन्होंने अग्निवीर चला दी। 4 साल नौकरी करो, रिटायर, शादी नहीं होती, बच्चे की शादी 18 का भर्ती, 22 में रिटायर्ड, क्या करेगा? मतलब उम्मीद नहीं है। भाई साहब आप आओ, ठीक है, आप बताओ। एक और युवा जुड़े हुए हैं। मेरा नाम मनीष सैनी है, गांव मेरा बरखेड़ा, तहसील मालेखेड़ा है। कुछ कहना चाहूंगा, अब ये सरकारों की लड़ाई चल रही है, तो सरकार तो भाई देखो, न तो कांग्रेस ज्यादा अच्छी है न बीजेपी ज्यादा अच्छी है। क्यों? बीजेपी ने 2014 में वादा किया था, तब मैं मोदी जी को देखने अलवर गया था, नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। गुजरात में हमारे इतनी तगड़ी पाइपलाइन है पानी की, जितनी तो यहाँ पे वो गटर का भी नहीं है, इतना पानी आता है, वो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी भाई अभी ये तो वोट आपको दोनों को डालना है, ठीक है, तुलना कर लो, जो ज्यादा बेस्ट दिख रही है उसको वोट दो, ठीक है। और आपस में लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। और कई चीजें भाई बोल रहे थे, अवैध खनन, अगर रोजगार मांग रहे हो, अवैध खनन छील रहे हो, समझो मैं ठेकेदार हूँ, अवैध खनन में जैसे बजरी बंद कराएंगे, पत्थर बंद कराएंगे, तो भाई मकान कहाँ से बनेंगे, विकास कहाँ से होगा, सरकारी बिल्डिंग कहाँ से बनेंगे? अवैध खनन को आप सही बता रहे हैं भाई, अवैध खनन को मैं गलती नहीं बता रहा, लेकिन सुनो, खनन को सही बता रहे हैं। और जो कुछ, एक सेकंड, जो कुछ हद तक जो खनन है ना, वो ठीक है। कैसे? जैसे बनास की बजरी मंगाओ, भाई जैसे यहाँ पे भी रोजगार चाहिए, जैसे पत्थर कहाँ से लाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से पत्थर मंगाएंगे तो मकान ही नहीं बनेगा इंडिया में, ठीक है। पत्थर यहीं के लेंगे, लेकिन उसको तरीके से लो, लीगलाइज करो। भाई जो ट्रैक्टर चल रहे हैं अब, ये तो भाई पूरी सरकार किसी की भी बने, फायदा पब्लिक का होना चाहिए, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो। किसानों को मेरी बात सुनो, जूली जी ने बताओ क्या नहीं करवाया यहाँ पे? 25 लाख का चिरंजीवी योजना, और फिर हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा था। जैसे पेंशन, मैं एक आखिरी लाइन देखिए, अब समय का मैं ये पूछना चाहता हूँ जनता जनार्दन से कि एक बात बताइए, ये कौन है जनता जनार्दन? हाँ, मैं जनता जनार्दन से भी पूछना चाहता हूँ, सभी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने आप से भी और सभी से, कि आने वाले विगत 2 महीने में ही सरकार कांग्रेस ने कार्य और वैकेंसियां को दिए, जो कि अब रुकी हुई हैं सारी की सारी। ये क्या जनता? देखिए पब्लिक यहाँ साफ तौर पर कह रही है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन पब्लिक का फायदा यहाँ पर होना चाहिए। कुछ लोग बीजेपी के साथ, कुछ लोग कांग्रेस के साथ और कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ। आज 24 के चौकीदार में सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे आपके